आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे ना, आप लोगों को चैट बॉक्स में डालना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के टाइम पर मुझे ये पूछना है कि सब लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोगों ने अटेंड किया है आज मीटिंग, उन सबको पता है टैरो रीडिंग होती क्या है? यस और नो? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, नो मैम। ओके, गायत्री डजंट नो। एकता को भी पता है, चिराग को पता है, सुपर्णा, मृणाल, मनीषा। ओके, और बाकी के लोग किस किस को पता है? ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या होती है, राइट? ठीक है, तो टैरो रीडिंग में ना आज हम लोगों का ये जो वर्कशॉप है ना, ये ये सिर्फ एक जो हमारा अवेयरनेस होती है ना उस चीज के लिए कि टैरो एग्जैक्टली होता क्या है और टैरो करके आप लोगों को मिलेगा क्या। बहुत सारे लोग हैं ना आज की डेट में टैरो रीडर बनना चाहते हैं, या फिर टैरो से वो लोग बोलते हैं कि उनको प्रेडिक्शंस जानने हैं कि प्रेडिक्शंस क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करती हूँ यहाँ पे सबको कि टैरो बेसिकली एनर्जी चेकर है। कुंडली हमारा जो है ना, हमारा भविष्य बताती है। टैरो हमारा लॉन्ग टर्म का भविष्य नहीं बता सकता, ठीक है। और जब हम टैरो करते हैं ना, टैरो रीडिंग आज की डेट में इतनी ज्यादा अगर आप बोलोगे ना ट्रेंड में क्यों है, बिकॉज आज के डेट में आप देखो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती है ना लोगों को, वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उनकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आती है, जिसमें उन लोगों को एनर्जीज बहुत इमीडिएट बेसिस पर या कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपका चार्ट एकदम एक्यूरेटली, बिकॉज टाइम नहीं होता लोगों के पास ना, एकदम प्रिसाइज टाइम नहीं होता कि किस टाइम में उनका बर्थ हुआ है, तो इसकी वजह से ना वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या घटना घटने वाली है वो हम चार्ट के थ्रू या हमारे हॉरोस्कोप के थ्रू पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि जब टैरो किसी इंसान को आता है तो वो टैरो से बहुत इजीली सामने वाले की एनर्जीज को रीड कर सकते हैं कि सामने वाले की एनर्जीज क्या है। सबको समझ में आ रहा है ये वाली बात कि टैरो से हम लोग क्या चेक करते हैं? फ्यूचर में एनर्जीज। किसी भी काम को हम करने चाहेंगे, या वो हमारा काम अच्छा होने वाला है या बिगड़ने वाला है, खराब होने वाला है, या हमको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, वो सारी चीजें क्या है, हमारा टैरो है, वो टैरो हमको वो एनर्जीज बता देता है। या सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है वो इतना प्रिसाइजली भी बता सकता है। और टैरो की एक ब्यूटी और है, टैरो क्या करता है, अगर आप ना बहुत अच्छे से आपने अपने कार्ड्स के साथ ना अपनी एनर्जी को सिंक किया है, आप मेडिटेशन करते हो, अपने कार्ड्स को बराबर से चार्ज करते हो, तो यू वोंट बिलीव योर टैरो कार्ड्स विल टेल द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दैट पर्सन कि वो जो पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, हैबिट्स कैसी है। सामने वाले ने आपको प्रॉब्लम बताई है या नहीं बताई है, लेकिन आप ये बता सकते हो सामने वाले को कि वो क्या प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आया है, ठीक है। तो ये बेसिकली टैरो है जिसने ये लिखा था गायत्री। आपको नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली द टैरो इज। आई फील आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि व्हाट टैरो इज। टैरो में ना कार्ड्स होते हैं, देखो इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं हमारे टैरो में। मेजर अरकानास होते हैं, माइनर अरकानास होते हैं, उनके इस तरह से ना उनके पीछे कार्ड्स में ना पिक्चर बने होते हैं इस तरीके से। तो हमको ये पिक्चर्स के थ्रू रीड करना होता है। ओके, अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप लोगों में से टैरो रीडर कौन कौन है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो टैरो रीडिंग करते होंगे। ओके गायत्री, गुड। कोई टैरो रीडर है? इफ यू आर अ टैरो रीडर प्लीज राइट यस आई एम अ टैरो रीडर। यस आई एम, यू कैन राइट। नो, ओके, नो, लर्निंग, वेरी नाइस। मनवीर सीख रहा है। और कोई है यहाँ पर? मतलब कोई भी टैरो रीडर नहीं है? मनवीर सीख रहा है और किसी का कोई मैसेज आया नहीं है। आइदर यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार और यू आर नॉट अ टैरो रीडर। आपको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा मनवीर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि टैरो रीडिंग में आपको क्या लगता है कि यस, ओके, me I'm learning, okay, Ekta is also learning, Shalini is also learning, hello Shruti, okay, Vidya is not a tarot reader, Ashwin is also not, okay। tarot reading में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि what exactly those who are learning, my question is like you know to those who are learning, अभी आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक टैरो आपने सीख लिया, आपने टैरो के कार्ड्स की मीनिंग्स पढ़ना सीख लिए, इज इट इनफ?
क्या ये इतने से हो जाता है इंसान का कि मतलब आप बहुत क्लियरली सामने वाले को प्रिडिक्शंस दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, राइट? आप बता ही नहीं सकते हो। सिर्फ अगर आपने टैरो रीडिंग सीखी है, सिर्फ कार्ड्स पढ़ना सीख लिया है, तो आप नहीं बता सकते हो। श्रुति मैम, आई एम प्रैक्टिसिंग, यू नो मी। ओके श्रुति, ओके ओके ओके, गॉट इट। तो ये टैरो सिर्फ ना, टैरो कार्ड्स पढ़ के ना हम सामने वाले को ना प्रेडिक्शंस कभी भी नहीं दे सकते हैं। मेरी श्रुति से भी बात होती है, श्रुति इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू गिव 100% गारंटी टू समथिंग कि यस। देखो, कोई भगवान नहीं है, कोई भी टैरो रीडर हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, वो भगवान तो नहीं कि किसी को 100% गारंटी दे देगा, लेकिन जब आप किसी को कोई गाइडेंस देते हो तो वो जो 100% कन्विक्शन के साथ देते हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, बिकॉज योर गट फीलिंग, योर साइकिक जो आपके वो जो प्रैक्टिस है साइकिक, आपकी जो एनर्जीज है या साइकिक एबिलिटीज आपकी है, और जो आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जिस तरीके से कनेक्ट हो, वो जो कनेक्शन है आपका, वो अगर आपको 100% कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे हाँ इसको ये बात बोल दो, ये चीज होगी, तो वो चीज होगी। लेकिन ये 100% कन्विक्शन का ही आज की डेट में टैरो रीडर्स को प्रॉब्लम है। दोज हु आर ऑलरेडी अ टैरो रीडर, वो रीडिंग कर भी रहे हैं, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ लोगों को रेमेडीज नहीं बता सकते। वो प्रॉब्लम्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत इजीली कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम, आपको यही नहीं पता है कि उन प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन कैसे देना है। तो हम लोग ना इस वर्कशॉप में आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई टैरो रीडर, नो आई रीड टैरो cards, some book, okay, connecting the energy between you and your client, very nice, yes, of course, but how will you connect these energies between you and your client? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने एनर्जीज कनेक्ट भी कर लिया, आपको समझ में भी आ गया कि सामने वाले की ये प्रॉब्लम है। अब आप कैसे देखोगे कि इनकी ये जो प्रॉब्लम है, विच प्लैनेट इज अफेक्टिंग दिस पर्सन, इनकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो किस प्लैनेट की वजह से है? कोई तो प्लैनेट होगा, ऐसा तो नहीं, कोई तो एनर्जी स्टक होगी। तो जो टैरो रीडिंग में सिर्फ टैरो कार्ड अगर हम रीडिंग करना सीखते हैं, उनके मीनिंग सीख लेते हैं ना, इट इज नॉट इनफ। तो जब भी हम टैरो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो टैरो प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ये जानना प्लैनेट्स, उनकी न्यूमरोलॉजी, मतलब जो नंबर्स है ना, ईच एंड एवरी नंबर हैज अ एनर्जी। आप किसी भी कार्ड को ले लो, आप सपोज आपने कोई एक कार्ड लिया, सपोज ये वाला आपका एक कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस पर 10 नंबर लिखा हुआ है। जो भी मेजर अरकानास है ना, उसमें रोमन नंबर्स में लिखा होता है। तो अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर क्या एनर्जी लेके आगे बढ़ रहा है? सन की एनर्जी लेके बढ़ रहा है। अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी वर्कशॉप में। मैं कार्ड रीडिंग करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि जिसके लिए नया है या जिसको बहुत ज्यादा सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, तो वो किस तरीके से हम लोग कार्ड्स रीड करते हैं वो हम लोग देखेंगे, और उनको किस एनर्जी और किस प्लैनेट के साथ आपको कनेक्ट करना, कैसे कनेक्ट करना है, हम लोग वो भी सीखेंगे। अब सपोज हम लोग कोई भी एक कार्ड ले रहे हैं, सपोज द लवर्स का कार्ड ले रहे हैं, विच इज वेरी, लवर्स का कार्ड मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये जो हमारा फील्ड है ना, यहाँ पर जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हो, एक बॉन्ड क्रिएट करते हो ना, देयर शुड बी अ लव बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के साथ एनर्जी ना बहुत डार्क एनर्जी है, या आपको चिड़चिड़ हो रही है, तो आप उसकी अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, प्रिडिक्शंस नहीं कर पाओगे। तो टैरो रीडर्स को क्या बोला जाता है, आप रोज कॉर्ड्स पहनो, या रोज कॉर्ड्स आप रॉ फॉर्म में अपने पास रखो, जैसे मैंने भी रखा हुआ है, ये रॉ फॉर्म में इस तरीके से रोज कॉर्ड्स रखो। क्यों? बिकॉज ये रोज कॉर्ड्स का क्या काम है, एक लव बॉन्डिंग क्रिएट करना। लव बॉन्डिंग क्रिएट करने का काम किस प्लैनेट का है? दैट इज वीनस। और ये जो कार्ड है, मैं द लवर्स का कार्ड इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये लवर्स का जो कार्ड है ना, ये वीनस का कार्ड है। अगर आप किसी को भी लाइफ में कोई भी, जैसे सपोज आपके पास क्लाइंट आया, जब भी आप किसी के लिए क्लाइंट के लिए पढ़ोगे, उससे पहले एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोसेस बिफोर सिटिंग ऑन योर टेबल। आप अपने टेबल पे बैठोगे जहां पर आप टैरो रीडिंग करते हो, उससे पहले आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, वो आपका एक डेली रिचुअल बन जाएगा। बिकॉज जब तक हम किसी चीज को 100% नहीं लेते हैं ना प्रैक्टिस में, हम उससे 100% रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी चीज से 100% चाहिए, तो आपको 100% उसमें देना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इतना सबको क्लियर है या बाउंस जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ?
क्योंकि लोगों को ये शिकायत है मुझसे कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, और क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ ऐप, तो वहां पर मिनट का सिस्टम चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उनके 1 मिनट में उस क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा दे दूं। इसके लिए हैबिट हो गई है कि जल्दी जल्दी बोलने की। अगर आप लोगों को लगता है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप लोग मैसेज में टाइप कर दो कि मैम आप बहुत ज्यादा जा रहे हो। अच्छा ठीक है, नहीं है ना, बराबर है, ओके ओके ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसा वन बाय वन हम एक एक चीज लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होती है वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हम लोग ना बहुत चंक में चीजें करेंगे, जिससे आपको हर एक चीज का आइडिया लग जाए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टैरो रीडिंग एंड व्हाट यू कैन अचीव थ्रू, एंड हाउ यू कैन प्लेस योरसेल्फ एज अ टैरो रीडर on a social media platform, या एज अ प्रोफेशनल लाइक टैरो रीडर इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंसान टैरो रीडिंग करता है, सीखता है, बहुत सारे टैरो रीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, दे लर्न रीडिंग, दे नो टैरो, बट दे डू नॉट नो हाउ टू अर्न थ्रू दैट टैरो रीडिंग, और किस तरीके से लोगों की हेल्प करें, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें, हाउ टू सर्च द प्लेटफॉर्म, हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्फ, और हाउ टू मेक आर, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हाउ टू मेक आर प्रेडिक्शंस करेक्ट, जिसमें हमको खुद को एक सेटिस्फेक्शन हो कि यस मैंने किसी को रेमेडी बताई है। 10 दिन बाद ये इंसान आएगा और बोलेगा कि यस मैम आपने जो बोला था वो हो गया। तो हम लोग ना एक बार ऐसा देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले जो हम देखेंगे ना, वो सबसे जो पहला स्टेप होता है किसी भी टैरो रीडर का, एक पैटर्न में बताती हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहला पैटर्न है मेडिटेशन। हर टैरो रीडर को मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेडिटेशन इज द ओनली वे, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे टू कनेक्ट यू विद द हायर सेल्फ। मतलब ईश्वर से जो आपको कनेक्ट करेगा, दैट इज योर ओन एनर्जी, आपका खुद का जो मेडिटेशन है। मेडिटेशन है क्या बेसिकली, जैसे हमारी बॉडी को खाना खाने की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी सोल को मेडिटेशन की जरूरत होती है टू फील फुलफिल। क्योंकि जब तक वो ईश्वर के साथ हम कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप देखो कोई बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, उसको हर कोई ये बोलता है मेडिटेशन करो मन शांत हो जाएगा। क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो यू गिव अ फूड टू योर सोल। व्हेन योर सोल इज सेटिस्फाई, आपकी सोल जब सेटिस्फाई है, तो आपको ऊपर वाले से कनेक्शन बनाना बहुत ईजी है। ब्रह्मांड तो हमारे अंदर है ना, बहुत इजी है सामने वाले की एनर्जी को पकड़ना, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसके पीछे भी एक साइंस है। क्योंकि जब सामने कोई आपके सामने आके बैठा हुआ है या आपसे फोन पर बात कर रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा या ये बंदी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। जब सामने वाला इस कॉन्फिडेंस के साथ आया है और आपका खुद का कॉन्फिडेंस मुझे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, मैं पता नहीं मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो कैसे कनेक्शन होगा। जब आप भी स्ट्रांग हो, मैं कर दूंगी, सामने वाला भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ आया कि इस बंदे के पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो क्या होगा, जब ये दोनों चीजें आपस में क्लब करेंगी ना, वैसे ही और आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड है, तो क्या होगा ना, चीजें इतनी इजीली, इतनी स्मूथली कनेक्ट हो जाएंगी कि सामने वाला भी सरप्राइज हो जाएगा कि आपको कैसे पता कि ये चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी मैंने रीडिंग की थी, और उन लोगों को बहुत थैंक यू श्रुति। जिन लोगों को मैंने रीडिंग की थी और वो जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम करती हूँ, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मिले थे। और यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारे प्रिडिक्शंस ठीक चले जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन हर एस्ट्रोलॉजर को करना है। तो जब भी हम लोग क्लासेस आगे करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का जब वो रीडिंग करने भी बैठता है, एक मेडिटेशन उसकी एक डेली रिचुअल में होना चाहिए। सेकेंड आएगा, आपको कार्ड्स की नॉलेज बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए। मतलब एक एक चीज, ऐसा नहीं है कि आपने गूगल में द लवर्स का कार्ड डाला और आपने पढ़ लिया, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन द पॉजिटिव कार्ड्स, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो मेडिटेशन के थ्रू आप इतनी सारी चीजें रिवील कर पाओगे अपने खुद के अंदर। अगर ये कार्ड रख करके आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा, बिलीव नहीं, कि जब आपको, वैसे तो आपको जो जो दिख रहा है ना अभी दिख रहा है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको इतनी माइन्यूट चीजें दिखेंगी ना,
आप बोलोगे अरे ये चीजें तो मैंने कभी देखी नहीं थी इस कार्ड में, और वो दैट इज अ रियल रीडिंग। तभी आप रियलिटी में कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट की रीडिंग करने बैठोगे ना और वो कार्ड सब आपके सामने आएंगे, बिकॉज दीज कार्ड आर ऑलरेडी मेडिटेटेड बाय यू, आपने इनके ऊपर ऑलरेडी मेडिटेशन कर लिया। कब क्या दिखेगा, वो वही दिखेगा जो उस इंसान की लाइफ में हो रहा होगा। द लवर्स का कार्ड है, ये बहुत सारी चीजें दिखाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जीनस की एनर्जी कैरी कर रहा है, तो ये सिर्फ लव या फिर अफेयर या फिर किसी की लाइफ में पार्टनर आने वाला है वही चीजें बताता है जो गूगल में लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये ईश्वरीय कृपा भी बताता है, बिकॉज एंजल है यहाँ पर। तो अभी हम ना एक कार्ड ले रहे हैं, द लवर्स का कार्ड लूं या कोई और कार्ड लूं, कोई सजेस्ट करेगा? अगर आप लोग सजेस्ट करोगे कोई कार्ड तो आई कैन टेक दैट कार्ड ऑल्सो। टेल मी इन द चैट बॉक्स, शैल आई गो विद द लवर्स कार्ड एक्सप्लेनेशन या फिर कोई और कार्ड ले लो? मनवीर यस, क्या है मनवीर? नो आइडिया, ओके। टावर एंड डेथ कार्ड, हाँ ठीक है, हम लोग वो भी करेंगे। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। टू लवर्स, अच्छा लवर्स लो, ठीक है। हम लोग एक लवर्स का कार्ड लेते हैं, एक हाई प्रिस्टेस का ले लेते हैं, और डेथ या टावर में से एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। दोनों कार्ड्स देखते हैं मैं निकाल के, अगर हम लोग वो दोनों कार्ड्स कर पाए तो हम दोनों कार्ड्स ले लेंगे। लेकिन ये जो आइडिया है ना कि डेथ और टावर का कार्ड, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, बिकॉज यू नीड टू नो अबाउट दिस इज अ कार्ड ऑफ डेथ। दिस इज अ डेथ कार्ड, दिख रहा है ना सबको? ये डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड और टावर का कार्ड ऑलमोस्ट इट शोज द एंड ऑफ समथिंग। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बट पहले हम पॉजिटिव कार्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेगेटिव। नथिंग इज नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज हम लोगों को ऐसा होता है ना कि हमारी पसंद से जो चीज हो जाती है वो पॉजिटिव है, और जो हमारी पसंद से ना हो वो नेगेटिव है। हाई प्रिस्टेस को लेना, ठीक है, 1 सेकेंड आई एम ब्रिंगिंग। टावर का भी कार्ड निकाला है मैंने, हाई प्रिस्टेस भी निकालते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाई प्रिस्टेस ही लेते हैं, ठीक है। अभी हाई प्रिस्टेस का ये कार्ड है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना सबको? दिस इज अ हाई प्रिस्टेस कार्ड। अब इस हाई प्रिस्टेस के कार्ड से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, और अगर किसी के पास कार्ड है तो ठीक है, अगर कार्ड नहीं है तो आप अपने फोन्स में गूगल पे डालो द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप डालोगे तो हाई प्रिस्टेस ही डालोगे तो वो कार्ड आ जाएगा, एंड सी दैट कार्ड। उस कार्ड की एनर्जीज चेक करो कि वो एनर्जीज क्या है उस कार्ड की। यहाँ देखो इस कार्ड में ना हाई प्रिस्टेस के कार्ड, सबने खोल लिया ना कार्ड? सबके पास है? अगर जिसके पास कार्ड नहीं है वो खोल सकता है गूगल में भी, ठीक है। कार्ड स्पेलिंग, हाई प्रिस्टेस HIGH, हाई प्रिस्टेस PRIESTESS, हाई प्रिस्टेस, ओके। अब देखो हाई प्रिस्टेस की जब भी हम किसी कार्ड को रीड करेंगे ना, बहुत माइन्यूटली हमको क्या रीड करना है, सबसे पहले तो कार्ड की एनर्जी देखनी है। इस कार्ड की एनर्जी क्या दिख रही है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें क्या नंबर है, वो इंपॉर्टेंट है। इसका देखो नंबर है ना, 2 नंबर लिखा हुआ है, आप देखो इसे 1 रोमन नंबर में लिखा हुआ है 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर किसकी एनर्जी कैरी करता है? मून की एनर्जी कैरी करता है। मून क्या होता है ना हमारी लाइफ में, बहुत या तो ट्रैवलिंग तो दिखाता है ये मून, चंचलता दिखाता है। मून हमारी साइकिक एबिलिटीज है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है ना, जो हमारी मेंटल एबिलिटी, जो आप साइकिक, स्पेशली साइकिक ही बोलूंगी बिकॉज मून के पास ना रिटेंशन पावर है। मून किसी भी चीज को रिटेन कर सकता है, रोक के रख सकता है, मून के अंदर उतनी पावर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हमारी कुंडली में मून और केतु का कनेक्शन आता है ना, साथ में होते हैं, तो ये लोग पास, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ है, ये लोग पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी चीजें लेके अपनी लाइफ में आते हैं जो हम लोग बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, इतना टैलेंटेड है, इतना छोटा सा बच्चा है, इंडियन आइडल में आया, इतना अच्छा गा रहा है, डांस शो पे आया, हाँ तो उसने इतना अच्छा डांस किया, जो सर लगता है कि पॉसिबल नहीं है, इतने सुर कैसे सीख सकता है, ये डांस के फॉर्म्स इतनी छोटी सी एज में 5 साल का बच्चा कैसे सीख सकता है, दैट इज अ गॉड गिफ्टेड। क्योंकि मून के पास हमारी जितनी भी प्रीवियस लाइफ्स है ना, उस सारी लाइफ की जो मेमोरीज है ना, वो गैदर्ड है, वो कलेक्शन लेकर के मून हमारा हमारी लाइफ में आया, हमारे चार्ट में आया। तो जब भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आएगा ना, तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको हमेशा यही बताएगा, एक जो मेन इसकी एनर्जी है वो साइकिक एबिलिटी। अब यहाँ पर ना आप ये देखो कॉम्बिनेशन, एक कलर ब्लैक है
और एक पिलर व्हाइट है। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? व्हाइट टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स एंड ब्लैक टॉक्स अबाउट द नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये और दो पिलर्स हैं इसके पीछे, मीन्स इट टॉक्स अबाउट द बैलेंस ऑल्सो। तो बैलेंसिंग any health related cards, yeah, oh that is a kind of spreads, we can do it. Please keep the card on screen if possible. Okay, ठीक है, हाँ, that is also good idea. Wait, I'll share the card, that would be better. High Priestess, okay, अभी सबको कार्ड दिख रहा है ना स्क्रीन पर? नाउ दिस इज अ हाई प्रिस्टेस। अभी देखो इस हाई प्रिस्टेस में क्या दिख रहा है आपको? हाई प्रिस्टेस का जो क्राउन है ना, दिस क्राउन इज विद मून। ये इसके ना सर के ऊपर ये देखो जो क्राउन है ना, ये इसमें मून है। अब ये यहाँ पर जो नंबर था इस कार्ड में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये टैरो पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर, दैट इज रोमन नंबर 2। तो 2 नंबर टॉक्स अगेन अबाउट मून। यहाँ भी मून है, यहाँ देखो इनके नीचे क्रीसेंट मून है, मतलब जो हाफ मून होता है ना वो पोजीशन है, फुल मून भी है, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों चीजें बता रही है, ब्लैक और व्हाइट। मून फुल मून भी बता रहा है और ये क्रिसेंट मून भी बता रहा है, तो मून की डिफरेंट स्टेजेस बता रहा है। ब्लैक आपकी नेगेटिविटी, व्हाइट आपकी पॉजिटिविटी, ये बैलेंस भी बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? दिस लेडी हु इज सिटिंग विद व्हाइट क्लोथ, ये क्या है? व्हाइट कलर के कपड़ों में अगर कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर ये कार्ड में ना स्काई कलर दे दिया, बट इट इज व्हाइट। जो नेचुरल आप टैरो कार्ड्स देखोगे ना, बहुत लाइट स्काई है, ये मोस्टली व्हाइटिश में जाता है। ठीक है, जो मून का कलर होता है, मून के कलर को इसको रिप्रेजेंट किया है। और ये पहने क्या हुआ है? ये क्रॉस पहने हुए है, तो क्रॉस अगेन शोज अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। And the deck she has in her hand is also written Torah, T-O-R-A, which is a name of tarot. Tarot has come from the name of Torah. तो उनके हाथ में भी टैरो की डेक दिख रही है, मतलब ये एक साइकिक हीलर है, साइकिक रीडर है। शी हैज ऑल्सो पोजेसिंग क्वालिटीज या फिर एक एबिलिटीज बोल सकते हैं, जो साइकिक एबिलिटीज हैं किसी में, या भविष्य देखने की या बताने की जो सूझबूझ रखने वाला इंसान है, ये वो है। अब आप इनकी एक चीज पर ध्यान दो, इनकी पूरी बॉडी ढकी हुई है, आप इनकी बॉडी से ये पता नहीं लगा सकते, इनकी बॉडी पार्ट्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक थोड़ा सा हाथ दिख रहा है, बाद बाकी जो इन्होंने पूरा कवर करके रखा है। तो ये क्या चीज बताती है कि जब भी ये कार्ड आएगा तो जो इंसान है, आपने किसी के लिए अगर सपोज आपने बोला है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, ठीक है, ये कार्ड आया है। अब टैरो में क्या होता है, फीमेल और मेल नहीं देखा जाता। अगर आप कोई फीमेल भी आ रही है कि वो पूछ रही है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, और अगर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये तो फीमेल है तो मेरा पार्ट मतलब वो तो मेल का कार्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई मेल या फीमेल नहीं होता, जो कार्ड एनर्जीज दे रहा है मीन्स योर स्पाउस और योर पार्टनर इज कैरिंग सच काइंड ऑफ एनर्जीज। ठीक है, और यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या है कि जो टैरो की एनर्जीज है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड। आप इसके बेसिस को 100% सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि 1 साल के बाद ये हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स आप 1 ईयर की एनर्जीज उनकी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट उसके बाद क्या होगा वो नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे जैसे इवेंट्स चेंज होते जाएंगे इंसान की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो ये बहुत लंबा प्रिडिक्शन तो नहीं देती है, लेकिन जो बहुत शॉर्ट प्रिडिक्शंस होते हैं, क्विक होते हैं, जो अभी हो रहा है वो कुंडली से आप नहीं देख सकते, वो आपको टैरो ही देगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि आपके पार्टनर का क्या चल रहा है या उसकी पर्सनैलिटी जाननी है, या हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आपके पास ये कार्ड आ गया तो आप क्या बोलोगे? योर पार्टनर इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। व्हाई द पार्टनर इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग? क्यों छुपा रहा है वो आपसे कोई चीज? बिकॉज ये देखो इसके पीछे कर्टेन है। ठीक है, ये जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, आप देखो स्काई कलर का बैकग्राउंड है जहां पानी है, लेकिन ये दोनों पिलर्स के बीच में एक पर्दा लगा रखा है। उस पर्दे पे क्या है? फ्रूट्स हैं, जो प्रॉस्पेरिटी का साइन है पर्दे पर है। ये रियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये रियलिटी में नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्रीनरी है, ये सैंड दिख रही है और पीछे समुद्र दिख रहा है। यहाँ पर ना इमोशंस बहुत ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि मून जो है ना वो हमारे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर साइन है ना, मून वाटर रिप्रेजेंट करता है, वाटर है तो इमोशंस बता रहा है हमारे। यहाँ पर हम इस कार्ड को किस तरीके से देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर के लिए आया है तो वो किस तरीके का है, वो बहुत स्मार्ट है दिमाग से,
बहुत गहरी बात सोच सकता है, चुप रह करके आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बैलेंस कर सकता है सिचुएशन। बहुत सारे लोग होते हैं एकदम से कोई सिचुएशन है या फटाक से रिएक्ट कर दिया, बट अगर ये कार्ड आया है तो ये पार्टनर कैसा है, तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, चीजों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बचा के रखेगा। या ये भी हम देख सकते हैं इस कार्ड से कि अगर किसी के लाइफ में हम किसी के बारे में पूछना चाहते हैं वो बंदा कैसा है, तो ये कार्ड आ रहा है, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप सामने वाले को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो इस चीज के लिए कि अगर वो चुप है, बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता नहीं है। तो ये बैलेंस बता रहा है। दूसरा, ये किसी चीज का छुपाव बता रहा है क्योंकि है कुछ और एक कर्टेन जो लगा करके कुछ और जताया जा रहा है। अब बॉडी भी पूरी छिपाई हुई है, स्पिरिचुअलिटी तो डेफिनेटली दिख रही है कि बंदा स्पिरिचुअल तो है। ये कार्ड समटाइम्स इट शोज, इट डिपेंड्स इसके आगे या इसके पीछे कौन से कार्ड्स आए। सपोज अगर इसके आगे या ये डेथ का कार्ड या फिर ये टॉवर का कार्ड आ जाता है विच इज कंसिडर्ड एज अ बोलते हैं ना नेगेटिविटी का कार्ड है, कंसिडर्ड एज अनऑस्पिशियस। क्यों अनऑस्पिशियस है ये, क्योंकि ये ब्लैक कलर के जो कार्ड्स है ना, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी। अब यहाँ क्योंकि ये यहाँ पर भी ब्लैक और व्हाइट का पिलर है, तो ये लोग आप ऐसा भी मान सकते हो ब्लैक मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कहीं पीछे कुछ हो रहा है। कोई बीमार है तो क्या प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, क्या किस तरीके की डिजीज है या कोई किसी ने किसी को कुछ किया है, वो प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो, बता सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि किस कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आए हैं। अगर सपोज मून है, यहाँ पर मून है ना, मून हमारा दिमाग बताता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी आपके दिमाग से ही आती है। या तो आपका दिमाग स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, या तो आप साइकिक होगे या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, तो साइकिक आपकी एबिलिटीज बहुत हाई होंगी, या फिर आप किसी भी चीज में बहुत क्विक रिएक्शन करने वाले होंगे। तो हर चीज ना आपके दिमाग के अंदर है। यहाँ पर भी ये कार्ड मेनली इंसान के सोच को दिखाता है, सोच को बताता है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मून भी है, मतलब ये इंसान कैसा है कि क्राउन वाला मून, मून ठंडा होता है, तो दिमाग से तो ये इंसान ठंडा है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसको ये पता है किस टाइम पर क्या करना है। ये अपने सीक्रेट्स कभी रिवील ही नहीं करेगा आपके सामने। आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपका पार्टनर का ये एनर्जी आ रही है, आप उसकी जिंदगी पर आप सीक्रेट्स ट्राई करोगे जानने के लिए, बट यू वोंट बी एबल टू लाइक नो द सीक्रेट्स ऑफ योर पार्टनर। तो ये इस कार्ड से प्रिडिक्शन निकलता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दो बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू सी द चैट बॉक्स, कि यहाँ पर लोगों को समझ में आया जो मैंने कार्ड का बताया, समझ में आ रहा है? यस 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 मैम, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, बोरिंग तो नहीं हो रहा? सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो? ओके। नो मैम, क्या नहीं समझ में आया मनवीर? अच्छा मनवीर एंजॉय नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? इट इज इंटरेस्टिंग, यस, learning so much, very good. My motto is only to make you learn, to make you understand what exactly the tarot is. tarot में आजकल क्या हो रहा है ना, आपको ना बहुत जल्दी क्विक 4 दिन का कोर्स है, आपने टैरो सीख लिया। 4 दिन में कोई इंसान टैरो नहीं सीख सकता, आप सिर्फ मीनिंग सीख सकते हो, वो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। बट टैरो जो है ना, टैरो आप अगर टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो ना, तो सबसे पहले टैरो कार्ड रीडर बनने से पहले आपको एक साइकिक हीलर बनना होगा। आपकी साइकिक, आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है, साइकिक एबिलिटीज होती है। सम आर गॉड गिफ्टेड, वो एक अलग चीज है कि लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही चीज है, यस मैम, दिस कार्ड इज माय card because in my kundli moon plus ketu conjunction related to this card. Yes yes yes, this card is very interesting। और आपको पता है कि आप सिर्फ टैरो के सिंबोलॉजी के बेसिस पर आप कभी भी करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम नॉट सेइंग द एंटायर एस्ट्रोलॉजी यू शुड नो, बट यू शुड नो द बेसिक एस्ट्रोलॉजी। What are the habits of the planets? What kind of habits or nature or traits these planets possess? इनके क्या क्या नेचर है, क्या एक्टिविटीज इन प्लैनेट्स के थ्रू होती हैं,
और दूसरा, जब कोई प्लैनेट किसी के साथ आ जाता है तो किस तरीके की एक्टिविटीज करता है। और आपको पता है, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको आप कनेक्ट करने लगोगे ना, आपको कुंडली देखना आए या ना आए, आप बहुत स्पेसिफिकली किसी इंसान को ये बता सकते हो कि आपका ये प्लैनेट इस टाइम आपको परेशान कर रहा है, और आप देखोगे 100% either a person is going through the अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा और महादशा, और in the transit the planet is sitting in the trine of that महादशा या अंतरदशा planet, कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि मैंने आज तक मेरी रीडिंग्स में कभी ऐसा नहीं हुआ इतने इतने सालों से, और मैंने ना बहुत 58,000 से ज्यादा लोगों को सर्व किया है, क्लाइंट्स मतलब देखे हैं चार्ट्स, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि टैरो ने कुछ और बताया है और जब उनकी मैंने कुंडली खोली तो कुछ और निकला, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अब ना ये तो एक बहुत अच्छा हो गया। what other placement shows that person has psychic abilities, वो तो इसकी बात है एस्ट्रोलॉजी की, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब तक ना इस क्लास में आप लोगों को थैंक यू सुनील जी, जब तक आप लोगों को देखो इस क्लास में ना ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप किसी भी सूरत में एक बहुत अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। एक रीजन है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, आपको उसका सोल्यूशन देना है, आपको ये पता ही नहीं है कि इसको कौन सा प्लैनेट आपने देख लिया, हाँ इसको ये चीट कर रहा है, ये बंदा बड़ा डिप्रेशन में। अभी डिप्रेशन में तो इस डिप्रेशन से आप इसको निकालोगे कैसे? ऐसा नहीं है कि हमेशा मून की ही आप रेमेडी दोगे सामने वाले को। मून की वजह से हो सकता है ना डिप्रेशन हो रहा हो, उसको राहु डिप्रेशन दे रहा हो, ये भी हो सकता है। कभी कभी मर्करी, जो एक्सट्रीम एंजाइटी होती है ना, जो बहुत हायर लेवल की होती है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। कभी कभी मर्करी प्लैनेट भी आपको एक्सट्रीम एंजाइटी दे देता है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? टैरो, आप तो टैरो रीडर हो, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द टैरो रीडर्स, उनको होना ही चाहिए। उसमें बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना, उसमें क्या होगा, आपको प्लैनेट्स का बिहेवियर पता होना चाहिए, उस प्लैनेट का क्या काम है। जैसे सन है, सपोज सन की एनर्जी आई, आपको कार्ड में आ रहा है सन आ रहा है, सन आपको मिल रहा है बहुत खराब कार्ड्स के साथ सन की एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? आइदर इसके फेम में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको जब पता होगा कि सन किस चीज का कारक है, आप तभी बता पाओगे ना। आप बोलोगे या तो आपको आपके फेम में आपका नाम खराब होगा, या फिर आपके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, या जुपिटर अगर इसी तरीके से अफ्लिक्शन में दिख रहा है, तो आप कैसे जानोगे? तो आपको बेसिकली प्लैनेट्स का नेचर पता होना चाहिए, उस प्लैनेट का क्या काम है वो पता होना चाहिए। प्लस जब ये प्लैनेट्स आपस में, क्योंकि हम एक कार्ड तो निकालेंगे नहीं, हम तो 3 कार्ड्स तो मिनिमम निकालेंगे ना, वो तो एक बेसिक रूल है, मिनिमम 3 कार्ड्स वी हैव टू ड्रॉ। सिर्फ एक येस नो वाली बात होती है, तो लोग एक ही कार्ड से येस और नो का आंसर दे देते, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैन नॉट से येस और नो, वन वर्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ना इंस्टाग्राम पर 200 में आपके 3 क्वेश्चन येस नो, बट येस नो का कुछ होता ही नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वो यस या नो आप एक कार्ड से कभी नहीं बता सकते। यू हैव टू मिनिमम ड्रॉ द 3 कार्ड्स टू सी द एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर फ्लोइंग। वो जब तक आप देखोगे नहीं, आप किसी को बता ही नहीं सकते हो कि ये चीजें होंगी या नहीं होंगी, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, या फिर किस तरीके से होगा, आपको वो भी गाइड करना है ना सामने वाले को, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड, न्यूमरोलॉजी का बेसिक। अब बेसिक में लोग क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 9 तक ही तो नंबर है, सबके एक एक प्लैनेट है, पता चल गया। ऐसा नहीं होता। उन प्लैनेट्स की मतलब आप जब निकालोगे, 3 नंबर का कार्ड आया, सपोज 3 नंबर का प्लैनेट आया, 6 नंबर का आया और एक 12 नंबर का कार्ड आया, तो 3 नंबर और 6 नंबर का जो प्लैनेट है वो 3 नंबर का कौन है, 6 नंबर का कौन है, और 12 नंबर का जो आया जो 3 नंबर वापस बना, उसका प्लैनेट क्या है वो आपको पता चल गया। अब इन लोगों ने किस तरीके की, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, अब कौन सा एलिमेंट फायर और एयर एलिमेंट सपोज दिया, तो अब ये फायर एयर के साथ मिलके और बढ़ेगी, या ये फायर ये एयर है इस फायर को बुझा देगी, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप प्लैनेट्स को देख करके, प्लैनेट्स को कनेक्ट करके उसके साथ, न्यूमरोलॉजी में भी सिर्फ नंबर्स नहीं, वो सब देख करके कि उनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। ओके गायत्री, बन जाओ ना खुद ही टैरो रीडर, अपने आप ही रीडिंग कर लेना अपनी बैठ के फिर। ओके
यस, दैट इज जुपिटर। अब जुपिटर जैसे इन्होंने लिखा कि 12 नंबर का कार्ड है तो 1+2 is 3, दैट इज जुपिटर। अब जुपिटर अगर मरकरी के साथ आया है कार्ड के साथ तो किस तरीके के रोल देगा, और एलिमेंट्स आप देखो मतलब किस तरीके के आपको रिजल्ट्स देगा, या फिर वो किसी दूसरे सैटर्न के साथ आया है तो वो कैसे रिजल्ट्स ऑफर करेगा। तो वो हमको इससे बेसिक एक जो नॉलेज होनी चाहिए ना न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वो होनी चाहिए। प्लस टैरो रीडर्स को क्रिस्टल्स की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज being a tarot reader, when you are doing a reading for someone, you are getting connected with the energy. You do not know about the energy ki exactly that energy is positive or negative, because that is your job, you have to connect. But on the other hand, you have to protect yourself also, आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस क्रिस्टल का क्या काम है, किस तरीके से उनको चार्ज किया जाता है। और दूसरा, कार्ड्स को चार्ज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि ये कार्ड्स ही हैं जो आपको सब कुछ बताएंगे। अगर हमारे कार्ड्स ही चार्ज नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं ना, नहीं बता सकते। तो वो चार्ज करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जानना और उसको रेगुलर इंटरवल्स पर करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके कार्ड्स की एनर्जी बहुत हुई। अब ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेगेटिव कार्ड लेके। जैसे बोला था ना, जो टॉवर का और डेथ का कार्ड लो, दिस इज द मोस्ट नेगेटिव कार्ड। मैं यहाँ पर डेथ का कार्ड भी खोल देती हूँ इस तरीके से। अब ना डेथ के कार्ड के लिए बहुत मिसकंसेप्शन है। थैंक यू जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था ना कि मैम टॉवर और डेथ का कार्ड ले लो, वो उसको मैं थैंक यू बोल रही हूँ, बिकॉज अगर ये छूट जाता ना मुझे खुद भी बुरा लगता, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस। और मोस्टली आप एक चीज बताओ, जब भी ये डेथ का कार्ड आएगा ना तो यहाँ पर क्या होगा ना, लोग बोलेंगे कि ये जो कार्ड है ना इट टॉक्स अबाउट द नेगेटिव थिंग। ठीक है, नेगेटिव कार्ड है, और दिस कार्ड इज ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कार्ड, बट आई डू नॉट कंसिडर एज अ नेगेटिव। आप पहले तो इसका नंबर देखो, नंबर क्या है, 10, 11, 12, 13। 1+3=4। तो ये कार्ड किसका है, राहु का कार्ड है। अब यहाँ पर ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स राहु, स्मोक है, लेकिन जो क्योंकि इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी हमको लेना है, जो ब्लैक कलर है ना दैट रिप्रेजेंट्स सैटर्न। तो यहाँ पर ये कौन है, जो स्केलेटन जो दिख रहा है ना, ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है डेथ। हमारे इंडियन कल्चर में डेथ कौन है, यमराज है। ठीक है, हम यमराज को ही मृत्यु मानते हैं ना। सूर्य के 2 पुत्र थे, शनि और यम। ठीक है, ये यम भी तो उन्हीं के पुत्र थे ना। तो यम को भी उन्होंने क्या दिया था, जस्टिस का डिपार्टमेंट, और शनि को भी क्या दिया, जस्टिस का डिपार्टमेंट। जब इंसान जिंदा रहता है तो उनका एक पुत्र जस्टिस मतलब देखता है, क्योंकि बोलते हैं कर्म फल दाता शनिदेव को। तो वो भी सूर्य ने अपने शनिदेव को दिया, अपने पुत्र को, उनको बताया कि तुम सबके कर्मों का लेखा जोखा रखोगे। इसके लिए जब भी सैटर्न की महादशा या सैटर्न की अंतरदशा आती है या शनि की साढ़े साथी आती है, लोग बहुत डरते हैं, लेकिन कर्मों से नहीं डरते हैं वो, जब शनि देव आते हैं वो तभी डरते हैं। तो ये लेखा जोखा कौन रखता है, शनिदेव। ऐसे ही ये डेथ का कार्ड है, यमराज। यमराज हमको हमारे कर्मों की सजा, नरक में जाना है स्वर्ग में जाना है, यमराज लेने आते हैं। अकॉर्डिंगली डिसाइड्स एंड ही सेंड्स अस टू स्वर्ग और नरक, जो भी कंसेप्ट है उसमें। तो ये कार्ड बेसिकली डेथ का कार्ड है। आप इसको बहुत गौर से अगर देखोगे ना, ये डेथ के बाद क्या होता है, डेथ इज द एंडिंग ऑफ समवन्स लाइफ, बट इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। जब तक कोई चीज अंत नहीं होगी ना, अंत ही आरंभ है, तो ये जब तक अंत नहीं होगा कुछ नया नहीं होगा। तो जब भी ये कार्ड आए तो यू आर नॉट सपोज टू से इमीडिएटली कि यस आपकी तो जॉब नहीं लगेगी, नहीं। अगर सपोज आपका कोई पॉजिटिव कार्ड आ गया आफ्टर द डेथ कार्ड, सपोज एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, या फिर कोई और भी कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, हमेशा डेथ के कार्ड के बाद, टॉवर के कार्ड के बाद, बिकॉज ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, किसी चीज को खत्म करना। तो कोई चीज खत्म होने के बाद क्या आने वाला है, या तो देखो रात खत्म होगी तो सुबह आएगी, या दिन खत्म होगा तो रात आएगी, ऐसा ही होगा ना। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस इंसान की रात आने वाली है, इसका दिन आने वाला है, वो इस कार्ड के बाद जो आप कार्ड ड्रॉ करोगे ना वो कार्ड बताएगा। और सपोज उस कार्ड के बाद आपको द टॉवर का कार्ड आ गया, ठीक है, ये भी नेगेटिव कार्ड है, या हम लोग कोई और दूसरा कार्ड ले लेते हैं। सपोज कोई दूसरा कार्ड आ गया विच इज अगेन कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कार्ड, सपोज द मून का कार्ड आया, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कार्ड।
बट ये जो सिचुएशन है, जहां भी ये वाले कार्ड्स आते हैं ना, जहां पर आपको मून और सन दोनों साथ में मिलेंगे, आप हमेशा ये समझो कि ये पूर्णिमा और अमावस्या का मिलन है, उस टाइम में ना मिल रहे हैं। तो क्या है ना, ये टेम्परेरी सिचुएशन बताता है। सपोज अगर ये कार्ड आ जाता है तो डेफिनेटली इट इज नेगेटिव, बट अब इस चीज की आपको रेमेडी भी बतानी है सामने वाले को। आप ये तो बोल के उसको छोड़ो भी नहीं कि नहीं नहीं आपकी लाइफ में तो खराब होने वाला है, अब तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। सामने वाला डर में थोड़ा ना है, वो तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, आपके पास सोल्यूशन की आया है। अब यहाँ आपकी खुद की जो साइकिक एबिलिटीज है वो काम करेंगी, आपकी जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है वो काम करेगी, प्लस योर कनेक्शन विद द हायर सेल्फ विल वर्क हियर। अब कैसे देखो, यहाँ पर आप ये देखो जुपिटर की एनर्जी, पीछे क्या दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है आपको, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, और ये देखो अपना ध्वजा, ध्वजा हमेशा वैसे तो ट्राइंगल होता है, बट स्टिल जो फ्लैग होता है ना, फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु, ठीक है। यहाँ राहु का भी आपको सिंबल मिल रहा है क्योंकि नंबर है 4, केतु भी है बिकॉज फ्लैग है, फ्लैग शोज विक्ट्री, केतु इज विक्ट्री, ठीक है। और केतु एकदम से सडनली कट करता है ना चीजों को। तो यहाँ क्या है, सब लोग देखो नीचे मरे पड़े हैं, सिर्फ एक इंसान खड़ा है जो झुक गया है, जो हाथ जोड़े खड़ा है, और जो हाथ जोड़ के खड़ा है उसके सर पे आप देखो क्राउन है, येलो कलर के कपड़ों में। येलो कलर represents जुपिटर, येलो कलर represents योर प्रॉस्पेरिटी, किसी नई चीज की शुरुआत बताता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये डेथ का कार्ड नेगेटिव कार्ड है, वो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। देखो यहाँ सूर्य निकल रहा है या छिप रहा है, क्या हो रहा है, इसकी किरणें बाहर फैल रही है, इसका मतलब ये सूर्य निकल रहा है, मतलब आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। इन केस ऑफ अगर आपका दिमाग यहाँ, आपकी आंखें गई, आपको ईश्वर लेके गए सूर्य के ऊपर और किरणें आपको दिख गई, जरूरी नहीं कि आप जिस टाइम रीडिंग करो आपको हर एक चीज बहुत माइन्यूटली दिख जाए। तो आपको क्या देख, आप ये भी बोल सकते हो इस कार्ड से कि चीजें ठीक होने वाली, बिकॉज उसका नेक्स्ट कार्ड अच्छा कार्ड अगर आता है तो। बट ये सिचुएशन टायरिंग सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। व्हाट यू नीड टू डू इज ओनली यू नीड टू प्रे गॉड। आप जो भी गलतियां हो गई उनकी एक तो माफी मांगो, प्लस जुपिटर टॉक्स अबाउट द विजडम, अपनी नॉलेज का, विजडम का। गुरु का काम, यहाँ पर एक गुरु तुल्य ही दिख रहे हैं, जो ये रोब पहने हुए हैं या फिर क्राउन भी लगाया हुआ है इन्होंने, कोई किसी डेजिग्नेशन पे, किसी अथॉरिटी पे दिख रहा है। बट इन्होंने भी क्या किया है, उस मृत्यु के आगे, क्योंकि डेथ इज मृत्यु, अपने हाथ जोड़ दिए। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि इस परिस्थिति में आपको, ये परिस्थिति तो खराब है, ठीक है, समझ में आया हमको, लेकिन इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, और यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर योरसेल्फ। थोड़े दिन में आपका टाइम अच्छा आ जाएगा। वो मैं इवेंट कैसे, टाइमलाइन हम कैसे देखेंगे कि क्या चीज कब होगी और कैसे होगी, वो चीज मैं आपको वो जब हम कार्ड का स्प्रेड देखते हैं ना, तब तो बताऊंगी वो चीज किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि इतने दिन के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस, आफ्टर दैट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। अगर कार्ड अच्छा है, और अगर कार्ड अच्छा नहीं है, देन यू हैव टू सी द एनर्जी ऑफ दैट कार्ड, और जो प्लेनेट उनको तंग कर रहा है आप उसकी उनको रेमेडी सजेस्ट करो, ठीक है। डेथ, हाँ, इट दिस कार्ड रिलेटेड टू 8th हाउस। हाँ देखो 8th हाउस किस चीज का, यू आर एब्सोल्युटली राइट चिरा, दिस कार्ड मीन्स न्यू स्टार्टिंग इन योर लाइफ, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी जो कुंडली का 8वां घर होता है, सबसे मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और उस मेरा तो 8th हाउस में मेरे लग्नेश बैठे हुए हैं सैटर्न, तो वो हाउस आपको इतने मिरेकुलस रिजल्ट देता है। लोग डरते हैं 8th हाउस से, लोग सैटर्न से डरते हैं, लोग राहु से डरते हैं, लोग केतु से डरते हैं। सबसे अच्छे अगर प्लैनेट्स हैं जो आपको लाइफ में कुछ दे सकते हैं, वो आपके सैटर्न है, आपके राहु है, आपके केतु है। जुपिटर आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, ठीक है। और ये कलयुग है ना, कलयुग में राहु, केतु और शनि, शनि कर्म है, राहु एक्सपेंशन है, जुपिटर इज ग्रोथ। ग्रोथ और एक्सपेंशन में डिफरेंस है, तो वो हमको एक माइन्यूट डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो आपको प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, एंड यू कैन सजेस्ट द रेमेडी एज पर द कार्ड्स एनर्जी और एज पर द नंबर जो भी प्लैनेट्स दिख रहा है। और दूसरा कैसा होता है ना, जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम आप बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे कि भाई शनि भी दिख रहा है, राहु भी दिख रहा है, केतु भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जुपिटर भी दिख रहा है। अब जुपिटर और राहु, नंबर है राहु का, येलो कलर के कपड़ों में जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग जुपिटर, येलो कपड़ों में है। तो राहु और जुपिटर का जब भी कनेक्शन बनता है, दैट टॉक्स अबाउट द गुरु चांडाल योग। तो ये जो कार्ड है, गुरु हाथ जोड़ के खड़ा है,
और वहां पर डेथ खड़ी है, वहां पर अपना ध्वजा लेकर के, ठीक है, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो दिस इज कॉल्ड द गुरु चांडाल योग ऑल्सो। बट दिस गुरु चांडाल योग इज नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज यहाँ पर ये लोग बहुत गुड ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने, ये जो गुरु के रूप में दिख रहा है, इन्होंने सिचुएशन को देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है कि भाई अगर लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, जैसे बाद बाकी के लोग मरे हुए पड़े थे, हमारा भी होगा। तो ही इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, उन्होंने ऑब्जर्व कर ली सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली ही इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ। समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं है। And my colleague मैंने प्लेस्ड इन 8th हाउस। ओके गुड। हाँ, तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो एस्ट्रोलॉजी तो आएगी आपको। एस्ट्रोलॉजी में 5 8 का कॉम्बिनेशन मतलब चाहिए कनेक्शन आपस में ना, 5th एंड 8th हाउस का। कुछ है, पूछना है, किसी को डाउट है? 5 मिनट हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। इन केस ऑफ इफ यू हैव अ डाउट देन वी विल गो फर्दर, हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। और 2 कार्ड देख लेते हैं। बताओ, किसी को कुछ बताना है? किसी को एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? हाउ कैन वी मिक्स एस्ट्रोलॉजी इन टैरो? क्यों नहीं मिक्स कर सकते हम लोग टैरो में एस्ट्रोलॉजी को? आप देखो ना, द एम्प्रेस का जो कार्ड है 3 नंबर का, जो मेजर अरकाना का जो कार्ड है, उसमें वीनस का साइन बना हुआ है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग कनेक्टेड नहीं? विदाउट एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेटली। मैम बस 6 डेज चाहिए। मैम प्लीज टेल अबाउट कार्ड्स। एंड में डाउट्स ले लेना। ओके ठीक है। कार्ड का ब्रांड वगैरह मैं सब बता दूंगी, डोंट वरी। वी आर गोइंग टू गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, या यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, नो वरीज। टैरो रीडर बनने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर साइकिक एबिलिटीज। किसी किसी के पास ईश्वरीय कृपा होती है तो वो अपने बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड रहता है, हमको वो लेके आते हैं। बट हर इंसान के पास एक फ्री विल नाम की भी चीज होती है, जो हमारी कुंडली में भी होती है। फ्री विल जो होती है ना, free will is responsible to create a results. Your karmas are responsible to create something. If you want to become a psychic healer or you want to develop your psychic abilities, it means you have to work on that pattern. अगर आप उस पैटर्न पे काम करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हर इंसान में ईश्वर का अंश है, वो तो सत्य है, वो तो नहीं बदल सकता। लेकिन अगर वो इंसान अगर ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाए, जैसे ये थे ना हमारे कालिदास जी, वो तो बिल्कुल उनको बुद्धू बोला जाता था, जिस ब्रांच पे बैठे थे उसी को कट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने माँ काली की पूजा करना स्टार्ट किया तो उनको ज्ञान आया। तो वो तो हर इंसान के अंदर होता है, बस ये कि हमने जगाया नहीं होता है। तो ये चीज तो निकाल दो अपने दिमाग से कि हमको कौन सा हाउस बनाएगा या क्या बनाएगा टैरो रीडर, वो एक अलग। और देखो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा अलग है, एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस देखने पड़ते, वहां प्रिडिक्शंस आप प्लैनेट्स को देख के करते हो, ठीक है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं, एक ही कॉम्बिनेशन नहीं है। बट साइकिक एक रीडर बनने के लिए आपको अपने मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को यू हैव टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, तो वो आपको बना देगी। Are we going to get the recording of this video? हाँ, देखो जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग सीख सकते हैं, सीखने को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीख सकते हैं। बट हर चीज का ना एक रूल होता है ना। तो वो रूल तो इंसान को, अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो ना, मैं एक चीज बोलूं, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा सोचने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। क्योंकि जब आपका वक्त आता है ना ईश्वर की तरफ आप जब मुड़ने लगते हो ना, उस तरीके से जब आपका कनेक्शन बिल्ड होने लगता है ना, आपको खुद ही चीजें समझ में आने लगती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अपने दिमाग को लॉजिकली, डोंट वर्क लॉजिकली, बिकॉज टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ द फील्ड्स रिलेटेड टू द केतु। केतु इज योर समर्पण, केतु इज योर पूरी जो पूर्ण श्रद्धा जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण विश्वास, वो है। केतु के बिना जिसने अपना केतु स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, अपनी लाइफ की 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्योंकि लोग केतु की दशा में बहुत परेशान रहते हैं, किसी किसी की केतु की दशा बहुत अच्छी निकलती है, वो रीजन है क्यों निकलती है, केतु कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आई विल टेल एवरीथिंग इन द लास्ट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो मैं लूंगी। मैम डू यू टीच मेडिटेशन ऑल्सो? या क्योंकि बिकॉज जब भी हम कार्ड्स लेंगे ना, मतलब जब भी हम क्लास स्टार्ट किया करेंगे ना, तो उसमें
मेडिटेशन तो होना अनुषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट मेडिटेशन वी कैन नॉट स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज जब तक हमारा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है ना जो आप ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहे हो, ये कुछ ऐसे टेक्निकल काम नहीं है ना कि बस ये पढ़ा और सीख लिया, नहीं, ये तो आना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। जब तक वो फ्लो नहीं होगा ना ऊपर से, वो कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, हर क्लास से पहले स्पेशल मेडिटेशन होगा जो सबको करना होगा, और उसके बाद ही हम लोग क्लास स्टार्ट किया करेंगे। वो दैट इज अ पैटर्न ऑफ माय टीचिंग। मुझे बताओ, हम लोगों ने दो कार्ड डिस्कस किए, एक है हाई प्रिस्टेस और दूसरा डेथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक सुपर पॉजिटिव भी क्या हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, आप लोग बताओ। हम लोग एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्स कैसे रोल करते हैं कार्ड्स का। तो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर दिया, अगर टाइम होगा तो मैं और भी कोई कार्ड होगा तो कर दूंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे, जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स का और राशियों का आपको एक आइडिया होना चाहिए। मून इन वर्गो, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इट विल प्रोड्यूस, ठीक है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हर कार्ड का जो माइनर अरकानास होता है ना, उनका मेजर अरकानास का सबका एक प्लैनेट है, इट डिनोट्स अ प्लैनेट। अभी मून का कार्ड है, मून इन स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो में जाकर के मून किस टाइप के रिजल्ट देगा, यू शुड नो। बेसिक आइडिया होना चाहिए, फिर आप क्लब कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बार बेसिक हो गया ना आइडिया, क्योंकि आप ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, तो कोई कार्ड, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है, 78 कार्ड्स हैं, 28 हमारे 22 मेजर अरकानास हैं और 56 हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स हैं। तो आप ये सोचो, आप 78 कार्ड्स को कैसे रट सकते हो ना, नहीं रट सकते हो। 56 वो 22 कैसे याद रखना, तो इम्पॉसिबल है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको उस कार्ड की टेक्निकलिटी पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कार्ड इज। प्लैनेट्स क्या क्या जानना है, सिर्फ 9 प्लैनेट्स के बारे में जानना है और 12 साइंस के बारे में जानना है। वो आपने जान लिया, आप इन कार्ड्स के साथ बहुत अच्छे से आराम से किसी की भी एनर्जी बता सकते हो। अब एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे टैरो में ना, 5 एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैं वो भी दिखा देती हूँ।